अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने कहा है कि प्रदेश में जो भी आउटसोर्स भर्ती की गई है उसमें एससी वर्ग की सहभागिता बेहद कम है। इस वर्ग को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। संघ की हमीरपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल ने कहा कि यह वर्ग सिस्टम में विश्वास रखता है। हिमाचल में 32% की आबादी इस वर्ग की है। 1/3 भाग SC/ST कर्मचारियों के समाज के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संघ काम कर रहा है। प्रदेश भर में संघ के पुनर्गठन का अभियान चल रहा है। खंड स्तर पर इकाइयां गठित की जा रही है। जिला और फिर प्रदेश कार्यकारिणी स्तर से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोस्टर के बाहर प्रमोशन या भर्तियां की गई तो यह वर्ग अपनी लड़ाई लड़ेगा। चेयरमैन ज्ञानचंद भाटिया ने कहा कि प्रदेश स्तरीय इस बैठक में आउटसोर्स भर्तियों पर भी विचार विमर्श किया गया है और रोष जताया गया है कि इस वर्ग की सहभागिता न के बराबर है। जब भी पॉलिसी बने तो एससी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि इस भर के साथ अन्याय हो सके। संघ ने सरकार से उम्मीद जताई है कि इस वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि हमीरपुर जिला के 5 ब्लॉकों में से 3 में कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और दूसरी ब्लॉकों में भी अति शीघ्र इसका गठन कर लिया जाएगा। इस मौके दिनेश सहगल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक प्रदेश स्तरीय जो आज हमीरपुर में आयोजित की जा रही है, जो हमारे शुरू से इस एसोसिएशन के जो फाउंडर आदरणीय हीर जी आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। साथ में कार्यवाहक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन लाल कालिया जी, महासचिव दिनेश सहगल जी, पूर्व में रहे हमारे विभिन्न पदों के ऊपर जो कार्यरत हमारे साथी हैं, वो आज इस बैठक में हाजिर हुए हैं। आज की बैठक में जो प्रदेश स्तर में और सोर्सेज जो के ऊपर जो भर्तियां की गई हैं, जिनमें जो एससी वर्ग है, हमारा अनुसूचित जाति वर्ग जो है, उसकी जो है वो नगण्य जो सहभागिता जो है हुई है। हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो जो आउटसोर्सेज की जितनी भर्तियां की गई हैं उनमें एससी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और इस वर्ग के साथ ताकि न्याय हो सके। बाकी हमारी जो ये संस्था है, संघ है, हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार का गठन हुआ है, माननीय परम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, तो हम पहले उनको मुख्यमंत्री बनने की ये संघ जो है वो बधाई देता है और आशा रखेंगे कि हम हमेशा की तरह देश वर्ग के साथ न्याय करेंगे। इस बात की हम उनसे कामना करते हैं। दर्शन लाल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ, आज PWD रेस्ट हाउस हमीरपुर में संगठन की ये एक महत्वपूर्ण बैठक हमारी चल रही है और मैं इस माध्यम से पूरे प्रदेश में इतनी बात कहूँगा कि हम सिस्टम में विश्वास रखते हैं। एक समाज व्यवस्था से चलता है और उस नाते इस देश की सबसे बड़ी व्यवस्था है इस देश का संविधान, और उसके अंतर्गत जहाँ SC और ST के संवैधानिक अधिकारों की बात है, उसके संरक्षण के लिए ये संगठन का मकसद है, उद्देश्य है। और इसी तहत हम मिलकर जो पूरे प्रदेश में, मैं बड़ी खास बात आपके माध्यम से प्रदेश भर में कहना चाहूँगा, सरकार के समक्ष कहना चाहूँगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में 32% की आबादी, SC और ST की 32% की आबादी हिमाचल प्रदेश में रहती है और हिमाचल प्रदेश का 1/3 से अधिक भाग SC और ST वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो समाज है, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए संगठन काम कर रहा है। इस नाते मैं इतनी बात कहूँगा कि आज लगभग 1 साल भर से पूरे प्रदेश में एक जन जागरण चल रहा है। हर खंड में हमारी इकाइयों का गठन हो रहा है और उस नाते जो और कार्य शेष रहा है, आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि संगठन को पूरी दिशा आगे क्या हो, किस गति से हम आगे चलें, मिलके चलें, और जहाँ कोई कार्य शेष रहा है, पुनर्गठन का कार्य शेष रहा है, पूरे प्रदेश में सभी खंडों की इकाइयों के बाद जिला इकाई और प्रदेश की इकाई
पूरे एक संगठित रूप में जो है वो 32% आबादी जो पूरे प्रदेश में है वो एक उद्देश्य से एक संवैधानिक दायरे में सरकार के समक्ष अपनी बात रखेगी और जहां कर्मचारियों के साथ जहां अन्याय होगा, जहां रोस्टर के बाहर जो भर्तियां होंगी या जो प्रमोशंस होंगी उसके खिलाफ हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे। इतना ही आह्वान करके बहुत बहुत धन्यवाद।